नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न। यानी कि नाव से संबंधित प्रश्न भी आते हैं और धारा जो होती है अगर या तो विपरीत में होगी या फिर उसी दिशा में होगी तो उससे संबंधित प्रश्न है। उससे पहले अपन क्या करेंगे कि इसके जो नियम होते हैं, नियम और सूत्रों को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके नियम चेक करते हैं। तो सामान्य नियम क्या होते हैं इसके साथ ही अपन सूत्रों को भी देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर शांत जल में नाव का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा जो है उसका वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर ऐसा है तो धारा की दिशा में, यानी कि जिधर धारा बह रही है उसकी दिशा में नाव का अगर वेग ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि धारा की दिशा भी उधर है और नाव की दिशा भी उधर है, तो उसको सहायता मिलेगी नाव को आगे बढ़ने में। इसलिए इसका जो सूत्र बन जाएगा वो a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर धारा की विपरीत दिशा में उसमें नाव का अगर वेग ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो उसकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। इसलिए इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन रहती है इसमें। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या रहती है इसमें, कि धारा की दिशा में नाव का वेग, यानी कि इस बार धारा का वेग नहीं ले रहे अपन, दोनों जगह क्या लेंगे, नाव का वेग। कि धारा की दिशा में नाव का वेग वो है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में ये भी क्या है, नाव का वेग वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऐसा है, यानी कि एक तो धारा की दिशा में नाव का वेग x किलोमीटर हो रहा है और दूसरी तरफ विपरीत अगर है तो उसका जो वेग है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर अपने को ऐसी कंडीशन में क्या ज्ञात करना है, नाव का वेग, तो उसका सूत्र है 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपने को धारा का वेग ज्ञात करना है तो वो सूत्र बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि जो मात्रक दे रखा उसी में अपना क्या बनेगा, सूत्र बनेगा। ठीक है, तो अपने को ये 3-4 सूत्र याद रखने। इसमें से मेन तो 2 ही सूत्र है। अगर धारा की दिशा में नाव का वेग है तो दोनों जुड़ जाएंगे, धारा के विपरीत है तो एक में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से धारा की दिशा में नाव का वेग मान लो अगर x किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत अगर मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव का वेग अगर निकालना है तो ये सूत्र रहेगा और धारा का वेग अगर निकालना है तो ये सूत्र रहेगा। अब इससे संबंधित अपन सवाल देख लेते हैं। सवाल है, फर्स्ट सवाल है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि तैराक जो है उसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और कौन सी दिशा में, धारा की दिशा में। यहां अगर लिखो तो धारा की दिशा में। ठीक है, तथा धारा के विरुद्ध, अगर धारा के विरुद्ध देखोगे यानी कि विपरीत दिशा में देखोगे तो तैराक की जो चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि तैराक है उसकी एक तो धारा की दिशा में, दूसरा विपरीत दिशा में, तो धारा का वेग निकालना है एक तो, प्लस तैराक की चाल निकालनी, यानी कि तैराक का वेग निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक सूत्र देखा था, तो धारा का वेग वाला जो सूत्र है वो अपना कौन सा था, माइनस वाला, x माइनस वाई इंटू क्या था, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, यानी कि 4/2। तो धारा का जो वेग है वो कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरीके से तैराक
की चाल अगर निकालनी है अपने को या फिर वेग निकालना है तो वही सूत्र रहेगा 1/2 x प्लस वाई इंटू, ठीक है, 1/2 है ये, इसका गुणा हो जाएगा 10 प्लस 6 यानी कि 16/2, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो इसमें दे रखा है एक नाविक धारा के विरुद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, धारा के विरुद्ध तो वो चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 15 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि दूरी दे रखी है अपने को 15 किलोमीटर, और किसके विरुद्ध है, धारा के विरुद्ध। इसी तरीके से धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो है उसकी दूरी दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी, 25 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है, उसे प्रत्येक दशा में मतलब हर कंडीशन में उसको क्या लग रहा है, टाइम जो लग रहा है वो कितना है, 5 घंटा। तो यहाँ की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, 15/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कितना है, 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। अगर धारा की दिशा में देखोगे तो उसकी चाल हो जाएगी 25/5 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा का वेग निकालना एक तो, और दूसरा क्या निकालना, नाविक की चाल। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले धारा का वेग, सूत्र अभी इससे पहले वाले सवाल में देखा ही है, माइनस वाला लगेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 5 - 3, तो 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है नाविक की चाल, नाविक की चाल हो जाएगी, जुड़ने वाला सूत्र लगेगा, यानी कि 5 + 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/2, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाविक चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें, उसमें दे रखा है एक नाविक का शांत जल में वेग जो है वो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल दे रखी, कितनी दे रखी है, शांत जल में उसकी जो चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से धारा का जो वेग है वो दे रखा है अपने को, वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसको नाविक जो है उसको ए से बी तक जाने तथा वापिस आने में, यानी कि ए से बी तक जाने में और उसको वापिस आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 घंटे और 30 मिनट उसको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो दे रखा वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा, तो इसको भी किस में चेंज कर लेंगे अपन, घंटे में, और घंटे में चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि जो मिनट है उसमें किसका भाग लग जाएगा, 60 का, तो 1/2, इसका गुणा इससे हुआ था 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9, यानी कि 9/2 घंटे हो गया। ये तो हो गया अपना टाइम। अब अपने को यहाँ से ए और बी तक की जो दूरी है वो निकालनी है, तो इसको क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे, और x माना है तो यहाँ अपने को टाइम दे रखा है तो समय वाला सूत्र लगेगा, और समय वाला सूत्र अपना क्या है, समय बराबर है दूरी बटा चाल। ठीक है, और समय दे रखा कितना, 9/2, और फर्स्ट में जो दूरी है वो कितनी है, x, उसकी जो चाल है तो चाल अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल भी कितनी आएगी, यहाँ पर 2 आएगी, एक तो है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से दूसरी जो है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जो है वो अपनी क्या रहेगी, 6 - 2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो अपन ने फर्स्ट वाले सवाल में निकाला था वो करना है। ठीक है, तो x बटा अब जो यहाँ पर चाल है फर्स्ट में वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, वो कितनी है, 8 किलोमीटर, 8 फर्स्ट में जो चाल है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस वापिस आ रहा उस टाइम, तो वापिस आते टाइम उसकी जो चाल है वो कितनी रहेगी, 4, तो x/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 8, 8 का भाग 8 में एक बार, 1 का गुणा इससे तो x, प्लस 4 का भाग 2 बार, 2 का गुणा इससे तो 2x, बराबर है 9/2। इसको भेज देंगे इधर, इसको भेज देंगे इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, और 3x का गुणा 2 से हुआ कितना हो जाएगा, 6x, और 8 का गुणा 9 से तो 72,
x बराबर हो जाएगा 72/6। तो कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो यानी कि उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 12 किलोमीटर है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो इसमें दे रखा है शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा का वेग जो है वो कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। यानी कि नाव जो है उसकी चाल कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का जो वेग है वो कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर भी अपने को क्या पूछा है? टाइम। तो सबसे पहले धारा की दिशा में यहाँ जो पूछा है वो धारा की दिशा में पूछा है, इसलिए अपन किस में निकालेंगे? धारा की दिशा में सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? a प्लस बी यानी कि 13 प्लस 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर विपरीत पूछा होता तो अपन क्या कर लेंगे? माइनस कर लेते। ठीक है, अब अपने को टोटल दूरी जो तय करनी है वो कितनी है? 68। तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा? लगने वाला समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी कितनी है? दूरी है अपने पास 68, चाल कितनी है? 17, यानी कि 4 बार। तो ये हो जाएगा 4 क्या लगेगा उसको? घंटे लगेंगे उसको पार करने में। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है एक नाव धारा की दिशा में, कौन सी दिशा में? धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे और 30 मिनट में। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी जो है वो कितने? 2 घंटे 30 मिनट में। ठीक है, और धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो धारा का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी क्या निकालेंगे? चाल निकाल लेंगे। 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और 2 घंटे और 30 मिनट में, तो पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा? मिनट को भी घंटे में कर लेंगे। तो 2 सही 30/60, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 5/2 घंटे लग रहे हैं उसको। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? दूरी तो है अपनी 30, 5/2 इसको भेज देंगे ऊपर, ये हो जाएगा 30 × 2/5 यानी कि 6 बार। तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गई धारा की दिशा में। इसी तरीके से अपन निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में दूरी जो है वो सेम है, लेकिन टाइम जो है वो क्या है? 3 घंटे 45 मिनट। तो समय जो है वो है 3 घंटे 45 मिनट। इस मिनट को चेंज करना है तो 3 सही 45 बटा क्या हो जाएगा? 60। 3 बार 4 बार, इसका गुणा 4 से किया 12 और 3 15, यानी कि 15/4 उसको क्या लग रहा है? घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इसकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी? दूरी सेम है 30, 15/4, ये चला जाएगा ऊपर, तो 30 × 4 बटा हो जाएगा 15, कटेगा 2 बार, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने जो पूछा है वो अपने को क्या पूछा है? धारा का वेग। और धारा का वेग जो है सबसे पहले अपन ने देखा था उसमें वो था 1/2 x - y, यानी कि इसकी जो चाल है 1/2, x क्या है? 12, y क्या है? 8। ठीक है, 4/2 यानी कि हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उसका? धारा का वेग है। ठीक है, तो इस टॉपिक में भी इतने ही सवाल देखेंगे अपन। बाकी के सवाल आप घर पर ट्राई करना। इसी के साथ इस क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।